चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही एक अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकम्मल बाइसनेस नज़र आने लग गई जब सारे इदारों ने उसके ख़िलाफ़ दरवाजे बंद कर लिए। जिस शख्स के ऊपर 11 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होना था, अब वो 11 अप्रैल को वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएगा। 10 महीने से ज़मानत पे है वो, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर जाके बैठ जाए। तारीख़ में लिखा जाएगा और अब पूरी दुनिया देख रही है कि एक शख्स इमरान खान एक तरफ खड़ा था और उसके ख़िलाफ़ सारे इदारे इकट्ठे हो चुके थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्ट जुडिशरी और करप्ट इस्टेब्लिशमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पुराने पाकिस्तान में हम वापस आ चुके हैं और अब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे, लेकिन अपनी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी छोड़ते छोड़ते उन्होंने पूरे मुल्क को ये दिखा दिया कि कितना ज़्यादा हमारा सिस्टम करप्ट है। हर इदारे को उन्होंने चैलेंज भी किया और उसको एक्सपोज़ भी किया। आखिरी दम तक लड़ते रहे, आखिरी पल तक लड़ते रहे कि किसी तरह इस बैनुल-अक़वामी साजिश को कामयाब होने से रोक सकें। इस कोशिश में लगे रहे, लेकिन किसी इदारे ने उनका साथ नहीं दिया। अपोजिशन को पहले ही वो एक्सपोज़ कर चुके थे, फिर माफियाज़ को एक्सपोज़ किया, फिर अपने इंसाफ देने वाले इदारे अदलिया को एक्सपोज़ किया, उसके बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को किया, दिफाई इदारों को भी एक्सपोज़ कर दिया। सबसे पहले तो जब ये तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की गई थी इस बुनियाद पर कि एक बैनुल-अक़वामी साजिश है, तो एकदम से छुट्टी वाले दिन हमारे इंसाफ देने वाले इदारों का ज़मीर जागा और उन्होंने इतवार के दिन अज़ खुद नोटिस लिया और समाअत शुरू की। 4 दिन तक केस चला और रात को 9 बजे फ़ैसला सुनाया गया कि असेंबलीज़ बहाल होंगी, क्योंकि ये गैर आइनी कदम उठाया गया है। जब कि भी किसी करप्ट को बचाने के लिए, किसी गलत को बचाने का वक्त आता है तो अदालत अपने दरवाज़े खोल लेता है, वरना फ़ाइलें जो हैं वो बड़ी रद्दी बन जाती हैं, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिलता। हुकूमत से कोई सवाल नहीं किया गया कि आपने जिस बुनियाद पे ये मुस्तरद किए तहरीक अदम एतमाद, उसका सबूत क्या है, वो सबूत पेश करें। कोई सबूत पेश नहीं किया गया। फिर उसके बाद NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स अदालत में मांगे गए तो वो जमा किए, लेकिन उस पर भी कोई रिमार्क्स नहीं। एक सूखा वर्डिक्ट दे दिया गया, बहुत सिंपल सा। ऐसा लग रहा था प्री प्लान्ड है, पूरा एक स्टेज सेट किया हुआ है और एक ही एजेंडा है, वो है कि इमरान खान को हटाना है, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से निकालना है और शहबाज शरीफ को ही लेकर आना है और शहबाज शरीफ साहब को अचकन बनानी है। जो शख्स पिछले 9-10 महीने से ज़मानत पे बाहर है और 11 तारीख को उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना है, अदालत पूरी कोशिश कर रही है कि उससे पहले वो हल्फ उठा ले वज़ीर आज़म का। जब उसको जेल जाना चाहिए है, वो हल्फ उठा ले। हमारे मुल्क के अंदर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता अगर उसके ऊपर इस तरह से केस चल रहा हो या वो ज़मानत पे बाहर हो, लेकिन वज़ीर आज़म का हल्फ उठा सकता है। ये हमारे मुल्क का इंसाफ है। जब हुकूमत ने अदालत के दरवाज़े खटखटाए कि हम इस डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर रिव्यू का पटिशन दायर करना चाहते हैं, तो अदालत ने कहा रमज़ान के टाइमिंग की वजह से 12:30 बजे के बाद आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अचानक से रात के 10 बजे जब इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ करना था तो अदालत के दरवाजे चीफ़ जस्टिस साहब ने खुलवा दिए। यहाँ तक कि प्रिजनर वैन भी नेशनल असम्बली के बाहर आ गई कि अगर कोर्ट के फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी हुई तो इमरान खान साहब को और स्पीकर साहब को वहाँ से गिरफ़्तार किया जा सकता है। एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, सब कुछ हो गया। यहाँ तक कि जब कैबिनेट से अप्रूवल लेकर आ गए वज़ीर आज़म साहब के अब ये ख़त चीफ़ जस्टिस को, सेनेट चेयरमैन को, स्पीकर को दिखाया जा सकता है, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने वो देखने से भी इनकार कर दिया, मना कर दिया। सवाल यहाँ ये है कि अगर कोई बैनुल-अक़वामी साजिश नहीं है, मान लिया ख़त भी नहीं है, मुरासला कुछ नहीं है, तो इसको आकर ओपनली डिनाई कर दें कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं अपने मफाद के लिए। कोई इसको डिनाई नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने तो पूरे दिफाई इदारे को चैलेंज कर दिया है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को चैलेंज कर दिया, बाजवा साहब को, कि मैंने ये दिखाया ख़त उनको, वो आकर मना कर दें, इख्तिलाफ़ उठा दें कि नहीं भाई इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, कोई ख़त नहीं मिला है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कर रहा है, सब बीच का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। हमारे अदलिया के टॉप ऑफिशल्स हों या इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशल्स हों, सब के पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स बाहर मुल्कों में हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके घर बाहर हैं, उनको यहाँ रहना ही नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। आज वो मफाद के लिए एक ऐसे लीडर को बाहर निकालने के लिए पूरी जान लगा दी उन्होंने, और उसने भी हार नहीं मानी। इमरान खान खड़ा रहा, हर इदारे के सामने खड़ा रहा, यहाँ तक कि PM हाउस से निकलने से पहले सहाफ़ी से आखिरी दफ़ा उसने पूछा भी कि देख लो अभी भी कहीं कोई मेरे ख़िलाफ़ रह गया है खड़ा होने से। हर इदारा इमरान खान को बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। अब इसके बाद भी अगर ना लगे कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश नहीं, क्योंकि पहले भी अमेरिका ने ऐसे किया है, कम्युनिज़म के दौर से लेके आज तक, जहाँ उनका कोई इंटरेस्ट हिट कर रहा हो या कोई ऐसा कोई लीडर आ जाए जो उनको डायरेक्टली टारगेट कर रहा हो,
तो वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और CIA का बहुत पुराने तरीक़ेकार हैं। एक है कि वो सबसे पहले तो अपोजिशन को फ़ंड्स देकर करते हैं ये काम, अपोजिशन को फ़ंड प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है उस लीडर को ही जान से मार देते हैं, असैसिनेशन कर देते हैं उसकी। तीसरा इकनॉमिक असैसिनेशन, माशी बहरान उस मुल्क में लेकर आ जाते हैं। और फिर इस चौथा तरीका होता है उनका कि वो न्यूज़पेपर या रिपोर्टर्स को बाय करके उनका जो ओपिनियन है वो चेंज करने की कोशिश की जाती है, लोगों का ओपिनियन चेंज करने की कोशिश की जाती है, न्यूज़ में दिखा कर और अखबारों में दिखाकर। तो ये तरीके तो बहुत पुराने हैं और CIA इसमें बहुत ज़्यादा हुकूमतें गिरा चुका है, कम्युनिज़म के दौर से लेके आज तक अभी भी वही काम हो रहा है। लेकिन अगर अभी भी किसी को नहीं लग रहा तो फिर उसके अक़ल के ऊपर हम ज़रूर सवाल उठा सकते हैं। यहाँ पर मेरे ख़्याल से अब आवाम के ऊपर है ये सब कुछ। आवाम को ये डिसाइड करना है कि एक ऐसा लीडर जो हमारे मुल्क को, हमारी कौम को खड़ा करने आया है, ख़ुद मुख्तार बनाने की कोशिश की और दुनिया को दिखाकर चला गया, पूरे मुल्क को दिखाकर चला गया कि किस तरह उसने अकेले पूरे सिस्टम से लड़ाई की है। वो लड़ लिया जितना लड़ सकता था आवाम के लिए, लेकिन जब हर इदारे के दरवाजे उसके ख़िलाफ़ बंद हो गए, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि आखिर में वो फिर बैकआउट कर देता, गिव अप कर लेता। लेकिन ये हार नहीं है, ये खान साहब की अपनी जीत है, ये इमरान खान की जीत है। अब मुल्क की जीत सिर्फ इसमें है कि हम खुद डिसाइड करें कि हमारे लिए बेहतर कौन है, हम किसको अपना लीडर चूज़ कर सकते हैं। हम ज़िंदगी भर ग़ुलाम ही रहना चाहते हैं या अपने आप को कभी ख़ुद मुख्तारी की तरफ ले के भी जाना चाहते हैं। इमरान खान ने 1 दिहाई पहले कहा था, 10 साल पहले, कि जिस दिन उसकी हुकूमत आएगी, इमरान खान वज़ीर आज़म होगा, ये सारे के सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। 12 पार्टियों ने मिलकर एक इमरान खान के ख़िलाफ़ इतना लड़े हैं कि उनको बेबस कर दिया था एक टाइम पे अपोजिशन को। इमरान खान ने हट के ही नहीं दिए, गिर के नहीं दिए। ये बंदा टूटा नहीं, खान साहब टूटे नहीं। खान साहब की हिम्मत है कि वो गिरते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, हार नहीं मानते। आखिर में मुझे लगता है कि अब अगले इंतखाबात के टाइम पे हमें ये साबित करना है कि हम एक ख़ुद मुख्तार कौम है। इमरान खान एक मिनट को अगर खान साहब को ना भी सपोर्ट करें तो ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये जो सेलेक्टेड प्लस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, ये हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। जो हमें भिखारी बोलें, जो कहें कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ये किसी सूरत मंजूर नहीं है। और ख़ान साहब के साथ हम सब खड़े हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं। और इंशाअल्लाह उनको अगली दफ़ा 2 तिहाई अक्सरियत से लेकर आना है ताकि वो अपना टाइम सुकून से पूरा कर सकें बग़ैर इस कोalition गवर्नमेंट की ब्लैकमेल के। आखिर में मैं ख़ान साहब तक चाहूँगा कि ये बात पहुँचे। सबसे पहले ख़ान साहब, आपने घबराना नहीं है, अवाम आपके साथ है। और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि ख़ान साहब अभी भी टूटेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। वो इस मुल्क के लिए जस्तजू में लगे रहेंगे क्योंकि उनके पास हुकूमती एक्सपीरियंस सिर्फ 3.5 साल का है, लेकिन अपोजिशन का एक्सपीरियंस उनका अभी भी 26 साल का है। तो वो एक बार फिर अपोजिशन में आ गए हैं और अब ये इनका जीना हराम करेंगे। जो ये बैठे हुए हैं अभी 12 पार्टीज़ हुकूमत की, ये मैं आपको बताऊँ, ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगी, ये मेरा ख्याल है। ये जब हड्डी फेंकते हैं ना तो फिर आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। तो अभी हड्डी फेंकेगी तो ये सब लोग आपस में लड़ेंगे और 6 महीने ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। और ख़ान साहब अपोजिशन में हो, जिनका एक्सपीरियंस इतना हो अपोजिशन में, वो तो इनको सुकून की सांस नहीं देंगे हुकूमत के अंदर। और हम सब इस सफ़र में इनके साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी बात का अख्ताम बस एक शेर से करूँगा कि बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स।